वेलकम एवरीबॉडी। चलिए एक और नकल ज्वाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो विधि है इसमें हमने चेक का प्रयोग किया है। जो इसके पहले प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है उसमें हमने सीधे सीधे सॉल्यूशन को किया है। तो ध्यान देंगे और इसको उसी तरीके से फिर करने की प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको पता है सेम क्वार्टर जॉइंट की तरह देयर इज़ वन लोड और 3 सेफ स्ट्रेसेस आर गिवन इन द न्यूमेरिकल। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। 2 mild steel rods are connected by a knuckle joint to transmit an axial load of 100 kilonewton. Design the joint assuming safe stresses to be 100 megapascal in tension, 65 megapascal in shear and 150 megapascal in crushing। हिंदी में नकल जॉइंट के प्रॉब्लम को देखते हैं कि 2 माइल्ड स्टील रॉड्स को कनेक्ट करने वाले नकल जॉइंट की गणना कीजिए जो मुख्यतः अक्षीय तनन में 100 किलो न्यूटन का भार ट्रांसमिट करता है। डिज़ाइन जो नकल जॉइंट का जो डिज़ाइन है उसके लिए सेफ स्ट्रेसेस मतलब जस्ट अ मिनट, मतलब मुख्यतः सुरक्षित अनुमत प्रतिबल मतलब जितना से स्ट्रेसेस रख सकते हैं वो दिए हुए हैं। टेंशन में 100, शीयर में अपरूपण में 65, टेंशन में तनन में 100 और क्रशिंग में 150 मेगापास्कल। तो हम जैसे हम क्वार्टर जॉइंट में लिखते थे ठीक उसी तरीके से हम इसको लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या चीज़ें, वही 4 चीज़ें हैं। P इज इक्वल टू 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन मतलब 100 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। सिग्मा T इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल मतलब 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाउ मतलब 65 और सिग्मा C मतलब 150। यदि फिर से एक बार थोड़ा सा यदि आप भूल गए हो तो यदि इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो टाउ, उससे बड़ा सिग्मा टी एंड देन द बिगेस्ट वन विल बी सिग्मा सी। इफ़ ये कौन सा टेंशन, कौन सा शियर, कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यदि ये नहीं दिया गया होगा तो आप अपने इससे बढ़ते क्रम में इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिज़ाइन डेटा बुक देखते हैं। ये 4 हमको प्रॉब्लम दी है तो P इज इक्वल टू दिया है सिग्मा टी, टाउ और सिग्मा सी। डिज़ाइन डेटा बुक की मदद की से देखते हैं। (51) में देखते हैं, पेज नंबर 51। ये देखिए हमारा डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ है टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड इक्वल टू π/4 d स्क्वायर सिग्मा टी। सेकेंड जो इक्वेशन है मैंने आपको बताया था शियर फेल्यूर ऑफ नकल पिन। चौथे नंबर का वो हमारा दूसरा फार्मूला रहेगा। इसी को निकालते समय हम इस चेक का प्रयोग करेंगे सिग्मा टी इज इक्वल टू। उसके बाद हम आई को पकड़ेंगे शियर फेल्यूर ऑफ आई तीसरे नंबर का। उसके बाद टेंशन फेल्यूर ऑफ आई, लास्ट में क्रशिंग फेल्यूर ऑफ P9। उसके बाद हम शियर फेल्यूर ऑफ 4, टेंशन फेल्यूर ऑफ 4 कैंड और लास्ट क्रशिंग फेल्यूर ऑफ P4। इस तरीके से इन 8 न्यूमेरिकल्स का इन 8 दिए गए फेल्यूर्स का प्रयोग करते हुए पूरे क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन की गणना करेंगे। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स जनरली दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्यतः कैपिटल D, A, B, स्मॉल d1, कैपिटल D1 एंड दिस इज P। ऑल सिर्फ 4 ही पैरामीटर दिए हैं, लेकिन जब हम इसका
एम्पेरिकल रिलेशन की सहायता से दिए हुए डायमेंशंस को निकालते हैं, तो हम पाते हैं मुख्यतः हमारे पास कई डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आते हैं जो मुख्यतः चेंज नहीं होते। ये कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूले को निकालते हुए, दैट इज़ टाइप्स ऑफ टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड एंड, और यहाँ π/4 d² इंटू सिग्मा टी से d की नियरेस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन के बाद टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड, फार्मूला लिख लिया P इज इक्वल टू π/4 d² इंटू सिग्मा टी, d² इंटू सिग्मा टी, और P का मान रखा 100 गुणा 10⁻³ 100 किलो न्यूटन दिया है। ध्यान से देखेंगे कि किलो का हम 10⁻³ क्यूब करेंगे, और उसके बाद π/4 d² इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। 100 क्या है, सिग्मा टी है। डी का मान निकालना है, डी का मान निकालेंगे 35.68 आएगा। इसको हमारे जो शाफ्ट के जो डायामीटर है, स्टैंडर्ड डायामीटर, उससे चेक करते हुए नियरेस्ट जो आएगा वो देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ 40 mm। पेज नंबर 76 हमारा आंसर आ रहा है 36 समथिंग। और 36 समथिंग के बाद देखते हैं कौन सा नियरेस्ट शाफ्ट डायामीटर है, 35, 38 एंड दिस इज़ 40। तो ये जो पैरेंथेसिस में 35 के बाद सीधे ये 38 है, ये सेकंड चॉइस है, और ये क्या होता है और हम देखेंगे। तो हम अभी ब्रैकेट वाले जो शाफ्ट डायमीटर्स हैं उनको कंसीडर बाद में करते हैं। हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जो ब्रैकेट जिनमें नहीं है, पैरेंथेसिस जिसमें नहीं है, दैट इज़ 40। तो ये हमारा डायमीटर हमने 40 mm सेलेक्ट किया। तो अब हमारा कैपिटल डी बराबर हो गया 40 mm। फिर से हम अब डिज़ाइन डेटा बुक खोलते हुए पेज नंबर जो हमारा नकल जॉइंट का है उसको खोलते हैं, और यहाँ देखते हैं कि कैपिटल ए, बी, D1, स्मॉल d1, ये सारों को हमने निकाल के बताया आपको कि यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसी के हिसाब से हम इम्पेरिकल रिलेशंस को निकालते हैं। जैसे मुख्यतः कैपिटल D1 इज इक्वल टू 2D 2 इंटू 40 80 mm, स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल D इज इक्वल टू 40 mm, B इज इक्वल टू 1.3 इंटू 40 दैट इज 52 mm, A इज इक्वल टू 0.75 D 30 mm, R1 इज इक्वल टू 0.7 D इंटू 28 mm, R2 1.25 D इंटू 50 mm, L1 3.5 D इंटू 140, L2 4.8 D is equal to 190, L3 1.8 D, C is equal to 1.3 D, pinhead 0.5 D, mean diameter of the taper pin is 0.2 D is equal to 8 mm। ये सारे जो इम्पेरिकल रिलेशंस हैं इसको हमने पहले के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो बस हमने इसको सिर्फ सिंपली कैपिटल डी की जगह 40 रख के इन सारे मानों को निकाला हुआ है, और ये सारे मान अब हम क्रॉस चेक करेंगे। मुख्यतः इसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं डिज़ाइन डेटा बुक में हमको मुख्यतः 4 मानों को ही ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं, जिसमें स्मॉल d1, कैपिटल D, A, B, कैपिटल D1। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि हमको एक साथ इसको मुख्यतः 4 मानों को हमको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लेना है। उसमें से भी जैसे जैसे हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुख्यतः कैपिटल D1, स्मॉल d1, कैपिटल D के बाद मुख्यतः हमको कैपिटल D1 और स्मॉल d1 को ही स्टैंडर्डाइज करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग दैट इज़ A, B, L1, L2, L3 ये एक बार हमने जो निकाला है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे। तो यदि मैंने इम्पेरिकल रिलेशन लिखे तो देखिए अभी मैंने कैपिटल D1, स्मॉल d1, B और A, ये 4 ही पैरामीटर है जो मे भी चेंज हो सकते हैं, जिसमें से A और B की होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मोस्टली कैपिटल D1 और स्मॉल d1 की वैल्यूज़ ही चेंज होती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें सिर्फ यही चेंज मुख्यतः हो सकते हैं। आइए
दूसरा प्रॉब्लम का दूसरा पहलू देखते हुए आगे सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। आइए अब देखते हैं shear failure ऑफ द नकल पिन। ये हमारा दूसरा फेल्यूर है जिसको हमें क्रॉस चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। और इसको देखने के लिए हम इसमें देखते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंसिंग में तकरीबन चौथा पड़ता है, shear failure ऑफ नकल पिन। फार्मूला है कैपिटल P इज इक्वल टू 2π/4 d1 स्मॉल d1 स्क्वायर इंटू टाउ। तो इसको हम यहाँ पर नोट किए और साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये टाउ के अंडर है कि नहीं, बस टाउ। तो जब हम इसको रखते हैं तो देखते हैं कि ये सेफ है, सो वी डोंट हैव टू चेंज स्मॉल d1, यानी कि ये स्मॉल d1 इसके अंदर सेफ है। टाउ का मान 39.78 आया, दिया हुआ है तकरीबन 65 और सो, हाँ 65 दिया हुआ है और उससे कहीं नीचे आया हमारा टाउ का मान 39.78, सो हैंस इट इज़ सेफ। लेकिन अब यहाँ पर ये चेक आपको ज़रूर याद रखना है। तो आइए इसको चेक को देखने के लिए हम अपने डिज़ाइन डेटा बुक को फिर से खोलते हैं और इस चेक को कुछ करते हैं, बिकॉज दिस चेक इज़, हम ये इस चेक को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये चेक ये नीचे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द नकल पिन इज इक्वल टू कैपिटल, यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा टी। बेंडिंग स्ट्रेस किसके इक्वेट में करना है, सिग्मा टी के इक्वेशन में करना है। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कैपिटल P/2 B/A/3 और π/32 इंटू स्मॉल d1 स्क्वायर। और सिग्मा टी देखिए इज इक्वल टू P/2 B/4 A/3 और π/32 d1 स्मॉल d1 क्यूब, ये लिखा हुआ है। इसको हमने 32 को ऊपर ले गए और इसको नए फॉर्मेट में भर दिया, दैट इज 16p पाई d1 क्यूब B/4 A/3। अब b का मान हमने पहले निकाला हुआ है 52, तो उसको रखते हैं यहाँ पर 52, और a का मान हमने निकाला है 30 एम्पेरिकल रिलेशन की सहायता से। तो इन दोनों के मान रखते हैं, नीचे 4 और 3 का डिवीजन करते हैं और 100 इंटू P 10⁻³ दैट इज़ कैपिटल P का मान रखते हुए इसको हम लास्ट फार्मूला निकालते हैं, स्मॉल d1 क्यूब इज इक्वल टू 40 का क्यूब। इस तरीके से निकालते समय हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्मा टी को चेक करते हैं तो सिग्मा टी हमारा 183.028 न्यूटन पर mm स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा मैं लिख नहीं पाया था, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो है ये सिग्मा टी प्रोवाइडेड से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि सिग्मा टी प्रोवाइडेड है आपका 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जबकि आपके आ रहा है 183.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दिस विल नॉट रन, सो इट इज़ नॉट सेफ। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज़ मच हायर देन द परमिटेड टेंशन स्ट्रेस, सो फाइंडिंग न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल d1। अब हमको स्मॉल d1 की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट सेफ कंडीशन। फिर से लिखते हैं फॉर्मूले को, ध्यान देंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो P/2 B/4 A/3 ये कांस्टेंट आपको एज इट इज़ तुरंत यूज़ करने हैं। तो इसके कारण आप जब न्यूमेरिकल करें तो इनको इस तरीके से साफ लिखें ताकि आप उसको रीयूज़ तुरंत कर सकें एंड यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली और क्विकली आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम सिग्मा टी P/2 B/4 इस तरीके से रखते हुए हम नया d1 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ नियरेस्ट अबाउट 49 mm। ठीक है, 49 mm हमने निकाल लिया है। 49 mm निकालने के बाद d1 इज इक्वल स्मॉल d1 इज इक्वल टू 49 mm। 49 mm निकालने के बाद अब हम सेफ कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टली सिग्मा की टी की वैल्यू 100 रख दी है, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट एज इट इज़ जैसे हमने पहले यूज़ किया था उसको रखते हुए स्मॉल d1 की नई वैल्यू निकालें, दैट इज़
41। तो हमारा जो स्मॉल d1 पहले हमने 40 mm अज्यूम कर रखा था, नाउ इट विल रिजेक्टेड एंड द न्यू वैल्यू विल बी डेफिनेटली 49 mm। यही हम क्रॉस चेक कर रहे थे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस चेक। इसका बेहद ध्यान रखेंगे बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम यूज़ करते करते भूल जाते हैं एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ। तो इसको भी आपको कंसीडर अकाउंट कंसीडर करना है, इसको भी करते समय इसका ध्यान रखेंगे। अब आइए फिर से डिज़ाइन डेटा बुक देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अब हमको कौन से, सपोज आपको 2 फार्मूले सिर्फ याद हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन अब उसके बाद आपको क्या क्या करना है, आपको सिर्फ आई एंड 4 याद करना है एंड द सीक्वेंस विल बी shear, टेंशन एंड क्रशिंग। सो फर्स्ट is I, this is tension, so we will not use this formula. First we will use shear failure of I. This is formula number 5, capital D1 small d1 into B into tau, ये हमारा पहला फार्मूला रहेगा। उसके बाद दूसरा रहेगा टेंशन फेल्यूर ऑफ आई, दैट इज कैपिटल D1 स्मॉल d1 B इंटू सिग्मा टी। ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट चेंज इज टाउ एंड सिग्मा टी, ये ही 2 चेंज है। और लास्ट में हमारा क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई स्मॉल d1 B इंटू सिग्मा सी। इन तीनों के लिए हम ये चेक करेंगे कि ये टाउ, सिग्मा टी एंड सिग्मा सी इसमें इसके सेफ एरिया में आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर फेल्यूर ऑफ आई, कैपिटल P इज इक्वल टू